हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास होने वाली है हमारी, ये यूपीपी और यूपीएसजी या उत्तर प्रदेश होमगार्ड जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लगभग जो है अपने 40 से 50 प्रश्न ज्योग्राफी के देखने वाले हैं, जो आपको यूपीएसआई से लेकर जितने भी उत्तर प्रदेश जो है भर्ती बोर्ड आपका करवाता है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो भर्ती बोर्ड है, ये जितने भी एग्ज़ाम करवाता है उन सभी से आपको सवाल देखने को मिल जाएंगे। और ये जो है अभी लेटेस्ट के सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो 2024-25 का एग्ज़ाम हो या 2021 का एग्ज़ाम हो या 2017 का यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, इन सभी से सवाल आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, और जो है आप कमेंट करके अपने बहुमूल्य कमेंट के साथ हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ाइएगा और ये बताइएगा कि आपको ये सवाल जो है ये कैसे लग रहे हैं। वैसे अगर मैं बता दूं तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है और इसमें सभी आपको जो है पीवाईक्यू आपको मिलने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जहाँ पर आपको इस क्लास का जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और जो हमारी अदर क्लासेस भी चल रही हैं, जिसमें आपको जीआईसी लेक्चर के लिए जोलॉजी और जो है बॉटनी क्लासेस भी लगातार अनामिका मैम के द्वारा करवाई जा रही हैं, उन सभी की क्लासेस की पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां से जाकर रिवीजन भी कर लीजिएगा और वीडियो से एक बार जो है आप देख लीजिएगा। तो आज के सेशन का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर हमारा 77 है, कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण नहीं माना जाता है। कृषि उत्पादकता में गिरावट के लिए एक कारण किसके इनमें से किसे जो है से नहीं माना जाता है, ये आपको बताना है। देखिए, निर्वाह खेती। निर्वाह खेती का मतलब होता है इसमें इतनी पैदावार होती है जितने परिवार चल सकता है। मिट्टी की प्रकृति, जनसंख्या ज़्यादा का दबाव और प्रदूषण। तो इसमें से अगर हम देखें तो निर्वाह खेती जो है ये कृषि उत्पादकता में गिरावट नहीं मानी जाती है, याद रखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी मिट्टी कैसी है, जनसंख्या का दबाव कैसा है और प्रदूषण कितना है, ये आपका जो है उत्पादकता में जो है बिल्कुल जो है प्रभाव डालती है। तो इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं यूपीएसआई बैच 3 14 दिसंबर 2017 का ये जो है सवाल था। देखिए, मिट्टी की प्रकृति, प्रदूषण और कृषि उत्पादकता में ये जो है गिरावट के प्रत्यक्ष कारक हैं, जबकि जनसंख्या वृद्धि कृषि उत्पादन में गिरावट का अप्रत्यक्ष कारक है, क्योंकि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का बंटवारा मुख्य कारण है, जिससे कृषि योग्य भूमि जो है छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाती है, जिससे नई तकनीक के प्रयोग की संभावना जो है कम रहती है तथा उत्पादकता में वृद्धि नहीं की जा सकती। निर्वाह खेती कृषि उत्पादकता में गिरावट का कारण नहीं है, क्योंकि इसका तात्पर्य खेती पर निर्भर रहना है, अर्थात एक प्रकार से कृषि उत्पादकता बनाए रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 आपसे कह रहा है, यूपीपी कांस्टेबल 2018 का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खनिज को जो है पीला केक कहा जाता है। कौन से खनिज को जो है पीला केक कहा जाता है, ये आपको बताना है। प्लूटोनियम या जो है यूरेनियम, थोरियम या एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा यूरेनियम को जो है पीला केक कहा जाता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वैसे थोरियम आपको कहाँ मिलता है, थोरियम आपको जो है केरल में देखने को मिलता है। केरल में जो मोनोजाइट बालू होते हैं उन्हीं के निक्षेप में आपको थोरियम देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखिए, दिए गए खनिजों में यूरेनियम को जो है पीला केक कहते हैं। यूरेनियम का प्रतीक जो है इसको हम यू से डिनोट करते हैं। इसकी परमाणु संख्या जो है 92 है। इसकी खोज जो है 1789 ईस्वी में क्लाप्रोथ द्वारा पिच ब्लेंड नामक अयस्क से की गई थी। तो यहाँ से याद रखिएगा, जो यूरेनियम है किससे निकाला जाता है, तो पिच ब्लेंड से निकाला जाता है। ज्ञात हो कि 1896 में हेनरी बेकरल ने यूरेनियम में रेडियो एक्टिविटी की जो है खोज की थी। तो ये आपका, ये भी आप लोग याद रखिएगा और एक्सप्लेनेशन जरूर देखा करिए, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपके जो है बन सकते हैं। अगला सवाल देखिए, भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं, ये आपको बताना है। जो भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ हैं ये किस जलवायु क्षेत्र में आपको देखने को मिलती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये गर्म शीतोष्ण, मतलब थोड़ी सी गर्मी होती है, थोड़ा सा ठंडा भी होता है। तो यहाँ पर आपको ए विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये यूपीएसआई एग्जाम में 2017 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच का क्षेत्र होता है। यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम में तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है और ये वनस्पतियाँ मुख्य रूप से छोटी झाड़ियाँ, चौड़ी पत्तियों वाले सदाबहार पौधों और छोटे पेड़ों से बनी होती हैं, जिन्हें कैलिफोर्निया में जो है चैपराल कहा जाता है। ठीक है, चैपराल या बायोम भी कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, हिंद महासागर में कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है।
हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से जो है भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 80 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर जो है ये हमारा पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। ये भी आपका यूपीएससी एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। मैंने पहले भी आपको पिछले क्लास में बताया था कि इस नहर का जो निर्माण हुआ था ये जो है मतलब आवागमन इसमें जो है 1869 से शुरू हो गया था, याद रखिएगा। देखिए, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है जो लाल सागर को जो है भूमध्य सागर से जोड़ती है। मिस्र के नील नदी के निचले भाग को सिनाई प्रायद्वीप से अलग करता है और 165 किलोमीटर लंबे इस नहर का निर्माण जो है 1869 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड द लेस्प्स के नेतृत्व में पूरा हुआ था। मिस्र ने 1956 में इस नहर का जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया था। अगला सवाल देखिए, बुशमैन जनजातियाँ किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? बुशमैन जो जनजातियाँ होती हैं ये कौन से क्षेत्र के आसपास घूमती हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बाकी देखिए, अगर आप देखेंगे और भी जनजातियां हैं यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ पर और भी जनजातियां हैं, जैसे पपुआंस, ये न्यू गिनी की जनजाति है, ये पपुआंस में पाई जाती है। और टार्टार देखिए ये साइबेरिया, और पिग्मीज जो है ये कांगो बेसिन, और किर्गिज जो है ये मध्य एशिया में। तो वैसे तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है, जनजातियाँ ये हैं और शहर जो है इनका क्षेत्र जो है ये इधर है। तो ये थोड़ा सा आप लोग देखो कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको समझ लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है? नेपच्यून जो है इसके अलावा, नेपच्यून के अलावा भी कौन से ग्रह को जो है नीला ग्रह कहा जाता है? तो बहुत ही आसान सा सवाल है, आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल 2018 में ये सवाल आपका पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, इग्लू क्या है? अब आप लोग इग्लू के बारे में जानते होंगे। ये गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी होता है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है, जिसमें जो है एस्किमो लोग रहते हैं। तो ये आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बहुत ही पहले आपने पढ़ा होगा और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग गलत नहीं करेंगे। यूपीपी कांस्टेबल 2013 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, इग्लू जो होता है गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी है जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। इसमें जो है एस्किमो जनजाति के लोग निवास करते हैं और एस्किमो का पालतू जानवर जो है रेंडियर कहलाता है। इनका मुख्य व्यवसाय जो है आखेट है। ये वालरस, श्वेत भालू और रेंडियर सील मछली आदि का जो है शिकार करते रहते हैं। अगला सवाल देखिए, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो है नाइट्रोजन हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है सबसे ज़्यादा है, इसके बाद ऑक्सीजन और इसके बाद जो है आपको आर्गन, और चौथे नंबर पर आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपका यूपीपी 2013 में ये सवाल आपको पूछा गया था कांस्टेबल में, आप इसको याद रखिएगा। देखिए, पृथ्वी के चारों तरफ जो है स्थित वायु के आवरण को जो है वायुमंडल कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया कि ऑक्सीजन जो है 78% लगभग, और नाइट ऑक्सीजन जो है ये आपका 21%, और इसके बाद आर्गन जो है आपका 0.93%, और चौथे नंबर पर जो है 0.3% आपका जो है गैसें आपको देखने को मिलती हैं जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखिएगा। इसके अलावा नियान, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, जलवाष्प और ठोस सूक्ष्म कण भी आपको वायुमंडल में या पृथ्वी के चारों ओर जो है आपको वायुमंडल में आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, 85 नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कौन सी हवा वर्ष में जो है 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? कौन सी हवा ऐसी है जो वर्ष में 2 बार अपनी जो है दिशा जो है परिवर्तित करती है? तो इसको हम कहते हैं कौन सी हवा? तो ये मानसूनी हवा होती है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपी कांस्टेबल प्री 2013 में ये सवाल आपको पूछा गया था। देखिए, वे पौने जिनकी दिशा मौसम के अनुसार बिल्कुल उलट जाती है उन्हें मानसूनी पौने कहते हैं, और ये पौने 6 महीने स्थल से सागर की ओर और 6 महीने जो है ये सागर से स्थल की ओर बहती हैं। इन्हीं के वजह से जो है आपका मानसून जो है क्रिएट होता है और फिर जो है बारिश होती है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा, ये सब क्या है? तो ये सभी आप लोग जानते हैं ये क्या है। तो ये मरुस्थल है। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ये सवाल तो आप चुटकी में उड़ा देंगे। यूपीपी कांस्टेबल में 2013 में पूछा गया था। देखिए, गोबी, कालाहारी, अटाकामा, सहारा विश्व के जो है प्रमुख मरुस्थल है, रेगिस्तान जिसको हम बोलते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार क्षेत्र अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, मिस्र और मोरक्को तक फैला हुआ है। जबकि गोबी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र मंगोलिया और चीन तक तथा कालाहारी मरुस्थल का विस्तार है ये बोत्सवाना, नमीबिया, दक्षिणी अफ्रीका
तथा अटाकामा मरुस्थल का विस्तार क्षेत्र जो है ये उत्तरी चिली जो है दक्षिणी अमेरिका में आपको ये देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, धुंध, पाला, मेघ, वर्षा। तो इनमें से कौन सा जो है संघनन नहीं है, ये आपको बताना है। 87 नंबर का सवाल है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा जो धुआं है आपका ये संघनन में शामिल नहीं होता है। बाकी ओस जो है ये संघनन का रूप है। कोहरा जो है और पाला ये सभी जो है संघनन के में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसका जो है सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जल की गैसीय अवस्था से तरल या ठोस अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया को जो है क्या कहते हैं? इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, जिसको हम संघनन कहते हैं। ओसांक बिंदु पर वायु जो है संतृप्त हो जाती है और उसकी सापेक्ष आर्द्रता 100 हो जाती है, तो संघनन जो है शुरू हो जाता है। संघनन प्रक्रिया से ओस, कोहरा, कुहासा, बादल, पाला, वर्षा आदि बनते हैं, जबकि धूल, धुआं तथा समुद्री नमक में संघनन नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 88 क्या है? 88 नंबर का सवाल कह रहा है फेल इन क्या है? अब फेल इन क्या है ये आपको बताना है। यूपीपी कांस्टेबल प्री 2013 में ये सवाल पूछा गया था और इसका जो सही जवाब है ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम फेलिन कहते हैं। सी जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, फेलिन बंगाल की खाड़ी में उठा तीव्र उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान था और यह तूफान 12 अक्टूबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के तट पर टकराया था। इस चक्रवाती तूफान ने उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश राज्य को जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था। अगला सवाल देखिए, 89 नंबर का सवाल है कि वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो आपने देखा था 78% जो है, लगभग 78 या 19% जो है, 79% जो है आपकी नाइट्रोजन देखने को मिलती है और लगभग जो है 21% आपको जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन देखने को मिलती है। तो आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। मैंने आपको बताया था नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन आपको देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद जो है आपका ऑक्सीजन आता है, फिर आपका जो है आर्गन आता है और उसके बाद जो है आपका क्या आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 4 क्रम आप याद रखिएगा, 4 से ऊपर नहीं पूछा जाता है और इन्हीं में से आपको जो है चूज़ करना होगा। मान लीजिए ऑप्शन में आपको दे देगा कि इनमें से जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन जो है उपलब्ध है, ये आपको पूछना है और उसमें से आपसे पूछ लेगा जैसे ऑक्सीजन या आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपको नाइट्रोजन दे ही ना, तो वहाँ पर जो है ऑक्सीजन ही आपका जो है सही हो जाएगा। देखिए, यूपीपी कांस्टेबल 2009 का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है ग्रह नहीं है आपको बताना है। शनि ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, सूर्य जो है ग्रह है और बुध जो है ये भी ग्रह है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन सूर्य जो है एक तारा है, ये कोई प्लेनेट नहीं है। तो बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जो है एक तारा है जो सौरमंडल को ऊर्जा एवं प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत उसके केंद्र में उपस्थित हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन अणुओं का नाभिकीय संलयन द्वारा हीलियम में परिवर्तन होना लगा रहता है लगातार, इसीलिए जो है ऊर्जा इससे उत्पन्न होती है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले ऐसे आकाशीय पिंड जो सूर्य से ही ऊष्मा एवं प्रकाश प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो ग्रह कहलाते हैं। अगला सवाल देखिए, यूपीएसआई मृतक आश्रित में यह सवाल आपका पूछा गया था। वन नाशक से निम्न से क्या होता है? अगर वन का नाश करेंगे तो इनमें से क्या होगा? सूखा आएगा, बाढ़ आएगा, भूक्षरण होगा या उपयुक्त सभी? तो देखिए, ये सभी इसी के कारण है। सूखा भी आएगा, बाढ़ भी आएगी और भूक्षरण भी हो सकता है। तो ये आपका जो है डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है क्योंकि आयोग ने बी माना था इसीलिए हम भी बी ही मानेंगे। देखिए, वन नाशक का अर्थ है कि संपूर्ण रूप से किसी क्षेत्र को जो है वृक्षों से विहीन कर देना और वन क्षेत्र को अन्य कार्य हेतु जो है उपयोग में लाना। वन विहीन क्षेत्र में भूक्षरण या मृदा अपरदन जो है सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर हम भूक्षरण को ही सही मान लेंगे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वैसे पेड़ जो है वो बाढ़ लाने में भी जो है अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो बाढ़ आ जाएगा और पेड़ नहीं रहेंगे तो वहाँ पर मानसून भी नहीं होगा, तो सूखा भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको बहुत ही उलझाने वाले थे। अगला सवाल देखिए, पेंगुइन पक्षी जो है कहाँ पाया जाता है? ये आपको बताना है। जो पेंगुइन पक्षी है ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो पेंगुइन जो हमारा है ये कहाँ पर मिलेगा? तो आप सभी लोग जानते हैं ये आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए 2013 में ये सवाल पूछा गया था और 1999 में यूपीएसआई में भी पूछा गया था। देखिए, पेंगुइन पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सूर्य के उतरण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात्रि होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के पश्चात यहाँ 6 महीने का दिन रहता है। लाइकेन और मांस यहीं की जो है मुख्य वनस्पति है, ये भी आप लोग याद
याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे जो है झीलों का देश कहा जाता है। तो झीलों का देश जो है किसको कहते हैं, तो झीलों का देश जो है वो स्कॉटलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं, स्कॉटलैंड को कहते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो फिनलैंड को कहा जाता है, लेकिन फिनलैंड यहाँ पर नहीं है, इसलिए आपका स्कॉटलैंड सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है वहाँ सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2001 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए सामान्यतः झीलों का देश की संज्ञा जो है यूरोपीय देश फिनलैंड को दी जाती है, लेकिन स्कॉटलैंड में भी लगभग 2800 से अधिक स्वच्छ जल की झीलें होने के कारण जो है स्कॉटलैंड को भी झीलों का देश माना जाता है। अगला सवाल देखिए, जोन ऑफ आर्क स्थित है। जोन ऑफ आर्क जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपको फ्रांस में देखने को मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा, फ्रांस में। ए विकल्प जो है कि हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 1999 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। देखिए जोन ऑफ आर्क फ्रांस में स्थित है। जोन ऑफ आर्क फ्रांस की एक जो है देशभक्त महिला थी, जो अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से युद्ध करते हुए शहीद हो गई थी, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये आपका बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की क्रिया को क्या कहते हैं। वायु के मार्ग में आने वाले पहाड़ों की उपस्थिति से वर्षा होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। 95 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ये आपका पर्वतीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, पर्वतीय वर्षा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई का सवाल है 1999 का। देखिए जब नम हवा के रास्ते में कोई पहाड़ आ जाता है, तो जो नम हवा होती है वो उससे टकराकर ऊपर उठ जाती है, और जिससे जो है वो ठंडी हो जाती है। और ठंडी होने के कारण इसमें जो है संघनन होता है, जो जलवाष्प का रूप ले लेती है, और यही जलवाष्प वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। इस तरह की वर्षा को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगला सवाल देखिए, 96 नंबर का सवाल है कि जब पृथ्वी पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा। जब पृथ्वी जो है पूरब की तरफ घूमती है तो पूर्वी जगहों का स्थानीय समय क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि पश्चिमी स्थानों के स्थानीय जगहों से आगे होगा, याद रखिएगा। ये पश्चिमी स्थानों से जो है आगे होगा, याद रखिएगा। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 1999 में ये सवाल आपका पूछा जाता है। वैसे अगर हमने अगर देखें तो पहले भी देखा हुआ है कि जो भारत की ग्रीनविच मीन टाइम रेखा जो गई है, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, ये आपका ग्रीनविच मीन टाइम नहीं कह सकते हम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा जो है मान सकते हैं। ये हमारी जो है 82.5 डिग्री है, और लगभग जो है ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा जो टाइम चलता है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, ये आपको बताना है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, 97 नंबर का सवाल है। इसका सही जवाब हो जाएगा बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए रूस के साइबेरिया में स्थित बैकाल झील जो है विश्व की जो है सबसे बड़ी कह रहा हूँ सबसे गहरी झील है, और इसका जो गहराई है 1644 मीटर है। मीठे पानी की यह सबसे बड़ी झील है, और इस झील को यूनेस्को ने विश्व की अनूठी प्राकृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कैस्पियन सागर है, और तुर्की की जो वान झील है ये सबसे ज़्यादा जो है लवणीय है। अगला सवाल देखिए, त्यानआनमेन स्क्वायर जो है ये किससे संबंधित है, कौन से देश से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो वैसे नाम से ही आपको लग गया होगा कि ये जो है कहाँ से संबंधित है, चाइना से। ए विकल्प है ये सही हो जाएगा। यूपीएसआई 1991 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए त्यानआनमेन स्क्वायर चीन के बीजिंग शहर में स्थित एक शहरी चौक है, जो 1989 के लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों के और उसके बाद हुए सैन्य नरसंहार से जो है संबंधित है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है हांगकांग चीन को कब सौंपा गया। हांगकांग जो है चीन को कब सौंपा गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये 1997 में जो है सौंपा गया था। सी विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 1991 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए हांगकांग पर ब्रिटिशों का कब्जा 1841 से पहले जो है अफीम युद्ध के दौरान हुआ था, जिसके बाद ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। कौन, ये आपका हांगकांग। 1842 की नानकिंग की संधि ने इस उपनिवेशीकरण को मान्यता दी, और इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय वहाँ 1941 से 45 तक हांगकांग पर जापान का कब्जा रहा। लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन पुनः स्थापित हुआ, और इसके बाद आने वाले दशकों में हांगकांग एक प्रमुख व्यापारिक और वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ। वर्ष 1983-84 में चीन यूके के बीच जो है गहरी वार्ता हुई, और यह तय किया गया कि हांगकांग को वर्ष 1977 में चीन को सौंप दिया जाएगा, और अंततः 1 जुलाई 1977 को हांगकांग को यूके ने औपचारिक रूप से जो है ये चीन को सौंप दिया था। अगला सवाल देखिए,
देखिए अगला सवाल देखिए आपका 100 नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है विश्व में सर्वाधिक बर्फ किस स्थान पर पाई जाती है। विश्व में जो है सर्वाधिक बर्फ जो है कौन से स्थान पर पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो ये आपका पोल पर देखने को मिलेगी, अंटार्कटिका में। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का जो है प्रस्ताव किसने रखा था, ये आपको बताना है। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव जो है किसने रखा था। अब सभी लोग जानते हैं ये प्रस्ताव दिया किसने था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। तो इन्हीं ही रखा था। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2021 में ये सवाल पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। इसके अनुसार सभी महाद्वीप एक बड़े भूखंड से जुड़े हुए थे और यह भूखंड एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। इसमें स्थलीय भाग को पैंजिया और महासागरीय भाग को जो है पैंथालासा नाम दिया गया था। कालांतर में पहले पैंजिया विभाजित होकर उत्तरी भाग जो है लारेशिया और दक्षिणी भाग जो है गोंडवाना लैंड नामक दो बड़े भूखंडों में जो है विभाजित हो गया था और बाद में ये खंड विभक्त होकर वर्तमान में महाद्वीपों के रूप में बंट गए हैं, जिसमें आपको उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ये सभी आपके महाद्वीप जो है आपको देखने को मिलते हैं। देखिए वह महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ मतलब सारी पृथ्वी था। ठीक है, जिसका अर्थ जो है ऑल दी अर्थ था, ये आपको बताना है। तो ये सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था ये आपको बताना है। 102 नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, 102 नंबर का सही जवाब हो जाएगा पैंजिया। ठीक है, पैंजिया। इसी से जो है सभी बने हैं ऐसा कहा जा रहा है। जब ये पहली बार में टूटा तो जो है लारेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा और फिर धीरे धीरे आप जो वर्तमान में जितने भी महाद्वीप देख रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि ये इसी का हिस्सा थे। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। ग्वादर बंदरगाह तो आप सभी लोग जानते हैं कि ग्वादर जो बंदरगाह है ये आपका कहाँ पर है, तो ये आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, पाकिस्तान में है। ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया 2 बार सवाल है। देखिए यूपीएसआई 17/11 में पूछा गया, फिर आपका जो है 20/11/2021 में पूछा गया था। देखिए इस बंदरगाह को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे योजना में भी मुख्य माना जा रहा है। देखिए जो CPEC जो चीन बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें भी जो है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। अगला सवाल देखिए तप्तद्वीप शब्द के नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है। जो तप्तद्वीप है ये नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उष्ण महानगर से, जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है तो ये आपका उष्ण महानगर से संबंधित है। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कह रहा है कैप्टन जेम्स कुक द्वारा निम्न में से किन महाद्वीप की खोज की गई थी। कौन से महाद्वीप की खोज जो है कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, ये एक द्वीपीय महाद्वीप है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है और इसकी खोज 1770 में सर्वप्रथम कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। हवाई प्रांत और न्यूजीलैंड की खोज का श्रेय जो है ये भी जो है जेम्स कुक को ही जाता है। ज्ञातव्य हो कि न्यूजीलैंड की खोज जो है पुर्तगाली यात्री एवेल तस्मान ने किया था, जिसे 1769 में कैप्टन जेम्स कुक द्वारा प्रमाणित किया गया था। अगला सवाल देखिए किस महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। कौन से महाद्वीप में जो है कोई ठंडा मौसम नहीं रहता, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। याद रखिएगा अफ्रीका महाद्वीप में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठंडा मौसम नहीं रहता। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में कोई ठंडा मौसम नहीं है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अतः इस महाद्वीप का अधिकांश भाग कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच जो है उष्णकटिबंध में पड़ता है और भूमध्य रेखा की समीपता के कारण यहाँ वर्ष भर जो है गर्म व नम जलवायु आपकी पाई जाती है। अगला सवाल देखिए कौन सा महासागर अधिकतम निमग्न द्वीपों से बना है। कौन सा महासागर जो है ये अधिकतम जो है निमग्न द्वीपों से बना है ये आपको बताना है। 107 नंबर का सवाल है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए 108 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा तस्मानिया। ठीक है, तस्मानिया सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। यूपीपी कांस्टेबल 27/1/2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि के दक्षिण में 240 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक द्वीपीय प्रदेश तस्मानिया है, जो बॉस स्ट्रेट द्वारा ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है। विश्व में 26वां सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी जो है होबर्ट है। अगला सवाल देखिए 109 नंबर का सवाल है कि गैलापागोस, ठीक है, गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है ये आपको बताना है। गैलापागोस द्वीपों का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है ये आपको बताना है। 109 नंबर का सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। ए विकल्प
विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर में 2016 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए जिसे हम गौलापागोस कहते हैं, ये द्वीप समूह प्रशांत महासागर में दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में इक्वाडोर से लगभग 1000 किलोमीटर दूर स्थित है। यह द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है और अपनी अनोखी जैव विविधता के लिए जो है प्रसिद्ध है। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि किस महाद्वीप के मूल निवासियों को जो है माओरी कहते हैं। किस महाद्वीप के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? माओरी कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को जो है माओरी कहते हैं। तो ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। यूपीएसआई 2001 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, रिक्टर स्केल से नापा जाता है। रिक्टर स्केल से क्या नापा जाता है? तो हमने कई बार देख लिया ये सवाल। रिक्टर स्केल से जो है क्या नापा जाता है? तो ये जो है भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल से नापा जाता है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए रिक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जबकि वायु की गति जो है एनीमोमीटर से मापी जाती है। सागर की गहराई फेदोमीटर से और शरीर का तापमान जो है थर्मामीटर से मापा जाता है। ये आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही आसान सा सवाल था और आज ये हमारे सेशन का लास्ट सवाल था। आपके लिए एक होमवर्क है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए कल हम जो है भारत का भूगोल पढ़ेंगे, तो आप इसको जो है जवाब जरूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का 112 नंबर का सवाल है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बहुत ही आसान सा सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, क्योंकि जब भी आप एक्टिविटी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है और वो चीज़ें जो है आपको लंबे समय तक याद रह जाती हैं। इसीलिए जो है करके सीखने पर ज़्यादा बल दिया जाता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपना प्यार इस वीडियो को दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपना इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा। ये ज्योग्राफी क्लास है जो आपके किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे मुख्यतः जो है यूपीपी और यूपी होमगार्ड के लिए है, लेकिन ये आपका जो है आप बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी देख सकते हैं। और ऐसे भी एग्ज़ाम की तैयारी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं जहाँ पर आपकी ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो उसके लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी तक हमने जो है लगभग 110 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से हमने देख लिए। अब हम जो है भारत का भूगोल पढ़ेंगे। तो अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।